जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज का टॉपिक। क्योंकि एक तो सबसे कॉमन टॉपिक है, हर किसी को डायबिटीज, मतलब हर किसी की फैमिली में डायबिटीज किसी न किसी को होता, नहीं तो किसी ना किसी जानने वाले को होता ही होता। और लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहती है इसमें कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट लें, कि क्या क्या का, कि हमें कैसे पता चले हमें डायबिटीज है, या फिर हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो इसके लिए हमने जो आज का टॉपिक रखा है वो है हमारा डायबिटीज। कि डायबिटीज में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे उसके टेस्ट होते हैं, सब कुछ बताने के लिए। ठीक है। तो पहले जो हम बात करेंगे डायबिटीज होता क्या है। तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज के बारे में बात करेंगे तो उसमें अगर किसी ने कभी इंसुलिन का नाम सुना हो, जो एक पेनक्रियास होता है, जो हमारा एक ऑर्गन होता है लीवर के जस्ट नीचे, हमारी पेनक्रियास एक ऑर्गन होता है। वो क्या करती है, इंसुलिन बनाती है। ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें जाके वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होता है, मतलब एनर्जी के लिए यूज होने के लिए सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। वो आपके ब्लड में आता है, और इंसुलिन क्या करती है, वो जो आपके ब्लड में सिंपल शुगर्स हैं जो आपने खाना खाया है वो है, उसे सेल्स तक लेके जाती है, जो आपकी कोशिकाएं हैं उनके पास तक लेके जाती है। बट डायबिटीज में क्या होता है, आपका जो पैनक्रियास है, जो उसमें जो बीटा सेल जो आपका इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसके डैमेज की वजह से या तो इंसुलिन पूरी तरह बन नहीं पाता, या सही से काम नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से जो आपके खून है उसमें जो शुगर लेवल है वो बढ़ता जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि डायबिटीज है, कि आपको डायबिटीज हो रखा है। ठीक है। ये होता है डायबिटीज की आपकी डेफिनेशन, बोलूँ डेफिनेशन जिसे हम बोलते हैं कि डेफिनेशन बताएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि अब डायबिटीज के टाइप कितने होते हैं। तो डायबिटीज के होते हैं 3 टाइप। पहला टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज, और तीसरा आपका गेस्टेशनल डायबिटीज। तो हम बात करते हैं पहले पहला डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ये मोस्टली होता है बच्चों को, बाय बर्थ, मतलब जब पैदा होते हैं उसी टाइम होता है, या फिर उसके कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद उसको होता है। तो इसमें क्या है, जो हमारी पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब इन्हें इंसुलिन लेना ही लेना है। इंसुलिन अगर अभी कोई कोई हॉस्पिटल में गया हो या किसी डायबिटीज पेशेंट से मिला हो, तो इंजेक्शन जो लगाते हैं है ना बॉडी में, उसको बोलते हैं इंसुलिन इंजेक्शन। वो उसके इनके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता, इन्हें कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकते, किसी भी चीज से नहीं। ये सिर्फ इंसुलिन के थ्रू ही अपना जो खाना है सेल्स के पास तक ले आ सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू। बट जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये होता ही जो बड़े होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, 40 साल, 30 साल, 35 साल, 55 साल, 60 साल, उनको होता है जो, है ना। ठीक है। क्योंकि इसमें जो मैंने कहा था लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब जो आपके जीने का तरीका है उसकी वजह से होता है। या तो वो पर्सन बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा, मतलब काम मतलब एक्सरसाइज, वर्कआउट, या कोई गेम वैसे वाला काम। या फिर उसका खाना पीना अच्छा नहीं होगा, कि जो टाइम टू टाइम खाना नहीं खा रहा, खाना खा भी रहा तो बाहर का खा रहा है उसकी वजह से। या आराम नहीं करता होगा बिल्कुल भी, या फिर स्ट्रेस ज्यादा लेता होगा, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेता होगा, उसकी वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इसमें आपको इंसुलिन वाले इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना इंजेक्शन लिए दवाइयों के थ्रू और अपने खाने पीने के थ्रू, अपने एक्सरसाइज के थ्रू इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया टाइप 3 गैस्टेशनल डायबिटीज। गैस्टेशनल डायबिटीज ये होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको। और वो भी उस ज्यादातर दिखता है आपको छठे या 9वें महीने के बीच में, थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है, छठा से 9वां महीना। उस टाइम क्या होता है, जो वुमेन्स के जो हार्मोन्स लेवल्स है उसकी वजह से इंसुलिन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। वो भी उस टाइम इसलिए होता है क्योंकि खाना पीना अच्छा नहीं है, ज्यादा अपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसकी वजह से। एक तो इससे क्या होता है, एक तो जो वुमेन है प्रेगनेंसी के बाद उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस ये तो है ही है। इसके अलावा जो इनके जो बेबी होगा उसको भी टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि उस टाइम में, छठे से 9वें महीने में, आप अपने जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल में लाएं। ज्यादा नहीं आना चाहिए उस टाइम भी। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है प्रेग्नेंट वीमेन को, जो छठे से 9वें महीने के बीच वाले पार्ट में। तो डायबिटीज का कॉज होता क्या है, जैसे एक ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब फैट परसेंटेज जिनका बॉडी में ज्यादा होता है। तो अगर किसी को अपना फैट परसेंटेज चेक करना हो कि मतलब बॉडी में उनका कितना ज्यादा फैट है,
तो उनको कुछ नहीं करना, आपको बस जो आपका पेट वाला पार्ट है ना, जो नाभि 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 के साइड वाला पार्ट है, वहां पे आपको सिर्फ चुटी काटनी है। तो अगर आपकी स्किन, जो आपकी खाल है, जितनी लंबी खिंचेगी उतना आपका जो बॉडी में फैट परसेंटेज है वो कम है। बट जितनी ज्यादा मोटी आएगी उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट है। तो ओबिसिटी हम उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी में फैट बहुत ही ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये पर्सन ओबीज है। वो उसकी वजह से होता है क्योंकि उसका खाना पीना अच्छा नहीं होता है, खाते भी हैं तो बाहर का खाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन वो मोटा हो जाता है। जो दूसरा है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब जैसे मैंने बताया था कि एक वुमेन अगर उसको, उसने अपना इंसुलिन लेवल, अपने जो ब्लड हार्मोन लेवल्स हैं उसको कंट्रोल में नहीं करा, तो उसके बेबी को भी चांसेस हो सकते हैं कि वो उसको टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। या फिर आप अपने को ही ले लीजिए, अगर आपके मम्मी पापा या आपको ही है, आप तो वो आपके मतलब जीन्स में कैरी करते आ रहा है, जो आपका डीएनए है उसमें डायबिटीज आ रहा है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं उनको जिनकी फैमिली हिस्ट्री रहती है डायबिटीज की, तो उनको भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको भी डायबिटीज आगे जाके हो सकता है। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी, सारी की सारी, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो गेम खेलना हो, कोई भी आउटडोर गेम खेलना हो, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, या फिर कोई लेबर क्लास जो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं, सामान उठाना रखना, तो ये सब आते हैं फिजिकल एक्टिविटी में। तो अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी नहीं करता, तो उनको भी चांसेस रहते हैं कि उनका वजन धीरे धीरे बढ़ेगा। उसी से वजन बढ़ता है, उसी से फैट परसेंटेज बढ़ता है, उसी से ओबेसिटी होती है। तो उनको भी चांसेस हैं कि उनको भी आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा हाई शुगर इनटेक और एंड जंक फूड। हाई शुगर इनटेक में सिर्फ आपका चीनी ही नहीं आएगा, सारे जूसेस, कोई से भी आपको पैक्ड वाले जूसेस होते हैं वो, अल्कोहल भी इसमें आएगा। इसके अलावा बाकी जो हमारे मोजी थोड़े बहुत बोलो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वो सब इसमें आएंगे। और जंक फूड में मतलब बाहर का खाना, सारा का सारा, पिज्जा, बर्गर, बाकी जो भी मिलता है बाहर, चाट पकौड़े, वो सारे इसमें आएंगे। तो ये लोग, जो लोग ये ज्यादा खाते हैं, उनको भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिसकी आज मैं जिसके बारे में बोलूंगा वो मेनली होगा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 के डायबिटीज के बारे में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही लेने होंगे। बट टाइप 2 आप ठीक कर सकते हैं थोड़ी बहुत सप्लीमेंटेशन के साथ और अपने खाना पीना सही करने के साथ। इसलिए जो भी आज बात होगी सारी की सारी वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात होगी। तो अगर किसी को पता लगाना हो कि मेरे को डायबिटीज है या नहीं, तो सबसे पहले सब अपना टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट होता है। तो पहले टेस्ट के बारे में जिसके हम बात करेंगे वो है हमारा HbA1c। तो जो HbA1c है वो क्या करता है, ये आपके जो पुरानी आपके, अगर मान लीजिए आप, अगर आपने आज अपना HbA1c का टेस्ट करा, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो जो आपको रिपोर्ट आएगी वो आपको 3 महीने के एज एन एवरेज आएगा, मतलब आपका मार्च, फेब्रवरी और जनवरी, इन तीनों महीने का आपको एवरेज मिलेगा। तो जो ये रिजल्ट मिलता है, जो उसका रिपोर्ट आती है ना, वो आती है परसेंटेज में। तो उसमें अगर कभी किसी ने कराया तो वहां पे नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। तो अगर वो आपको नंबर 5.6 से कम दिख रहा है, तो मतलब आपको डायबिटीज नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। बट अगर वो नंबर आपको 5.7 से 6.5 के बीच में दिख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। प्री डायबिटिक स्टेज का मतलब है अभी आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, ना ही है ना ही बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, तो आप बिना दवाई यूज करें, मतलब अपने खाना पीना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके उसे ठीक कर सकते हैं। बट अगर उसी में आपको वो रिपोर्ट 6.5 से ऊपर दिखती है, तो आपको डायबिटीज है, ठीक है। मतलब आपको किसी ना किसी डॉक्टर से के पास जाने की जरूरत है, आपको दवाई लेने की जरूरत है, साथ में साथ अपना खाना पीना एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको डायबिटीज हो चुका है। उसके अलावा जो दूसरी रिपोर्ट होती है उसे हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। फास्टिंग मतलब भूखा रहना। तो मोस्टली ये लोग करवाते हैं सुबह सुबह उठने के बाद ये टेस्ट, क्योंकि क्या होता है, आपने रात में खाना खाया, डिनर का टाइम कितने बजे होता है, 8 से 10 बजे के बीच में लोग अपने डिनर कर लेते हैं, है ना। उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह ही इतने बजे खाना खाते हैं। तो इसलिए ये लोग ये सुबह कराते हैं, जिनकी उनका पेट खाली है, तो उन्हें जो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल है उस टाइम एकदम करेक्ट आएगा। तो इसमें आगे जो रिपोर्ट होती है वो आती है MG DL में, पर DL में। तो अगर आपको जानना है, तो अगर ये नॉर्मल के लिए ये होनी चाहिए 80 से 100 के बीच में।
ठीक है, तभी नॉर्मल होगा। 80 से कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का केस है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा कम है, वो भी डायबिटीज का ही एक केस है। तो इसलिए जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है वो आपका 100 से 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। जो प्री डायबिटिक स्टेज के लिए अगर आपको 101 से 125 के बीच में आपको ये दिख रहा है, इतनी आपकी रिपोर्ट आई है, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। इसके अलावा जो डायबिटिक के लिए है वो आपको 125 से ऊपर वाली सारे जो अगर आपको रिपोर्ट्स दिख रही है कि आपका जो शुगर लेवल है वो 125 से ऊपर आया है, तो आपको डायबिटीज होगा। ठीक है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, प्री डायबिटिक रेंज में आ रहे हैं, डायबिटिक वाले रेंज में आ रहे हैं। देन जो लास्ट टेस्ट है उसे हम बोलते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो डायबिटीज जिनको पहले से पता है कि हमको डायबिटीज है, तो कभी अगर अपना HbA1c वाला जो रिपोर्ट है वो कराते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, 5 से मतलब 5.6 से नीचे ही आता है। तो कंफ्यूज रहते हैं कि अब हमें डायबिटीज है या नहीं है, या फिर कभी इनका खाना पीना अच्छा लग रहा हो, पहले से ही सही चल रहा होता है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये एक टेस्ट होता है। तो इसमें वही है कि आप पूरे रात भर भूखे रहेंगे, सुबह उठेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, तो आ जाएंगे किसी केमिस्ट पे या कि जहाँ भी टेस्ट होता है, तो वो आपको ना एक शुगर का सॉल्यूशन बना के देगा। चीनी का एक घोल होता है, वो आपको पीना है, और उसके बाद वो आपका हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपका ब्लड ग्लूकोज मतलब आपका जो ब्लड है वो लेता रहेगा, ताकि पता लगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो नॉर्मल रेंज है वो 140 से नीचे आनी चाहिए, तभी आप बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आएंगे। बट वहीं अगर वो रिपोर्ट प्री डायबिटिक के लिए 140 से 200 के नीचे इसके बीच में होनी चाहिए, तो प्री डायबिटिक स्टेज है। और वही रिपोर्ट अगर 200 से ऊपर आ रही है तो आपको डायबिटीज है। तो ये तीनों आपको रेंज में पता लग जाएगा कि आप नॉर्मल रेंज में आते हैं, प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं, या फिर डायबिटीज वाले रेंज में आते हैं। देन फिर बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है, कि आपको पता कैसे चले रिपोर्ट्स के अलावा कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो जिनको डायबिटीज होता है ना, उनको एक चीज सबसे कॉमन होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब उन्हें यूरिन है वो बहुत ही बार बार आती है, जल्दी जल्दी आती है, बिना इतना ज्यादा पानी पिए भी। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तभी होगी क्योंकि आप बार बार यूरिनेशन जा रहे हैं, है ना, और पानी इतना पी नहीं रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन भी आपको दिखेगा। तो डिहाइड्रेशन में आपको चक्कर आना वो भी नॉर्मल है। इसके अलावा स्लोअर वुंड हीलिंग, मतलब मान लीजिए आपके शरीर पर कोई भी कट लग गया, ठीक है, तो जितना नॉर्मल टाइम से भरने में टाइम लगता है, बट उनका क्या होता है, जो डायबिटीज होते हैं, ब्लड शुगर लेवल खून में इतने ज्यादा होते हैं कि जो उनका घाव है वो जल्दी से नहीं भरता। तो कभी आपने कभी कोई केस देखा हो कि उनको कुछ पैर में कट लगा था तो उसका पूरा पैर ही काटना पड़ गया एक छोटे कट की वजह से, वो डायबिटीज होता है उनको, उसी वाले केस में इनके लिए ऐसा होता है कि पैर काटना पड़ गया, हाथ काटना पड़ गया, क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बाकी बेड वेटिंग, मतलब रात में पता नहीं चलता और यूरिनेशन हो जाती है। इसके अलावा टिंगलिंग इफेक्ट ऑफ फीट एंड हैंड, मतलब जो आपकी ये हथेली है या पैरों वाला जो पार्ट है, उस पर अजीब सा फील होता है, जैसे कोई चींटी काट रही है, अजीब सी गुदगुदी जैसी हो रही है, तो वो भी एक डायबिटीज का सिम्टम्स है। कि आपको इससे पता लगेगा, आपको अगर इसमें से कोई भी 2-3 कॉमन आ रहे हैं तो आपको डायबिटीज है। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट है डायाविन, ये सबसे, जैसे आपको नाम का नाम ही है उसका, डायाविन, मतलब डाया मतलब डायबिटीज, विन मतलब डायबिटीज पे विन करना। तो ये प्रोडक्ट है डायबिटीज वाले लोगों के लिए, जिनको डायबिटीज हो रखा है, वो ये प्रोडक्ट यूज करके अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो डायबिटीज वाले में हमने जो इंग्रेडिएंट, जो डायविन में जो हमने प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट मिलाए हैं वो है आपका अमालिका, हरिद्रा, तवक, गुडीचरा, विजयशरा, सप्तरंगा, पीपली और ब्लैक पाम। ये 8 इंग्रेडिएंट हमने इसमें मिलाए हैं ड्राइविन में अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट काम कैसे करते हैं, है ना। तो पहले हम बात करते हैं अमालिका की। जो अमालिका है वो विटामिन सी, सबसे ज्यादा रिच है विटामिन सी में, और वही है जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी खून की नसें हैं, उसको जो हेल्दी रखते हैं। इसके साथ साथ देखा गया है कि आपकी जो डायबिटीज में क्योंकि आपकी जो खून की नसें हैं वो अच्छे से रहेंगी, तो आपका जो इंसुलिन लेवल है, जो ब्लड फ्लो है, वो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ देखा गया अगर किसी को माइल्ड अस्थमा है तो ये उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता है, ताकि आपको वो जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम हो जाए। देन उसके बाद इसमें है हरिद्रा, मतलब हल्दी। हल्दी हर किसी के घर में यूज होती है, किसी ना किसी सब्जी में डेली डेली उससे कोई ना कोई यूज करता है ना। और आपको भी पता होगा अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो हम ऊपर से हल्दी लगा देते हैं।
अगर इंटरनल कोई चोट लगी हो, अंदरूनी कोई चोट हो, तो हमने दूध में 1 चम्मच हल्दी डाली और उसे पी गए, है ना। तो हल्दी आपका जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, चोट वाला जो पार्ट है एंटीसेप्टिक इसमें, और साथ में साथ एंटी इंफ्लेमेटरी, इसमें ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया डायबिटीज में आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, तो इसलिए हमने इसमें हरिद्रा डाला है, ताकि आपका जो हीलिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा हो। साथ में साथ जो आपका ब्लड वेसल में जो खून है उसको थोड़ा सा टॉक्सिन रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद जो उसमें जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है तवा। वो आपका लिवर, उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि पेन, जैसे मैंने बताया, लिवर के नीचे ही पेनक्रियाज है, और ये दोनों एक तरीके से दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो उतना ही जरूरी है आपके लिवर का भी हेल्थी रहना। ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है, जो आईबीएस वाली जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब खाने सही से पच नहीं पाता, तो ये उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, अच्छी तरह से यूज होगा। और साथ ही साथ जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड शुगर लेवल्स, उसको मेंटेन रखेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारा विजय सरा के बारे में अगर एक रिसर्च हुई थी, विजय सरा, तो उसमें देखा गया कि जो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये रेगुलेट करता है काफी अच्छे तरीके से, है ना। अगर कोई किसका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा हाई हो रहा है, तो उनको ये प्रोडक्ट दिया गया था, तो उनके काफी ज्यादा डिफरेंस दिखा उसे लेने के बाद। देन इसके अलावा ये आपको जो बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं उसको भी रिमूव करने में काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जो आपके अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही होती है सारी की सारी, उसको इम्प्रूव करता है। तो जो भी आप खाएंगे अच्छे से आपका डाइजेस्ट होगा। देन इसमें है गुड़ुची। गुड़ुची जो आपका यूज करेगा, जैसे डायबिटीज के साथ साथ ना, मतलब और भी बहुत बीमारी आती है डायबिटीज के साथ। आपको दिखा होगा किसी ना किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की एक ना एक प्रॉब्लम होती ही होती है डायबिटीज के साथ। थायराइड भी काफी ज्यादा नॉर्मल है डायबिटीज के साथ। तो अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो उसमें ये आपकी हेल्प करेगा, आप गुड़ीची, ताकि आपका वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स धीरे धीरे कम आते रहे डायबिटीज के साथ साथ। क्योंकि दोनों चीजें, दोनों बीमारियां एक साथ इंटरलेट करती है ना। देन इसमें है सप्तरंगा। ये आपका ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज मतलब बार बार जो यूरिनेशन आता है आपको, है ना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसे मैंने बताया एक सिम्टम्स है, तो ये उसको कंट्रोल करने में काम आता है, ताकि वो आपको प्रॉब्लम बार बार ना आए, वो सिम्टम आपका थोड़ा सा कम हो जाए। इसके बाद है इसमें पीपली। पीपली क्या करेगा, अगर किसी को गैस्ट्रिक इशू है, मतलब गैस ज्यादा बनती है, या फिर ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये आपका इन दोनों में हेल्प करता है। देन ब्लैक पाम। ब्लैक पाम तो हजारों सालों से यूज होता हुआ आ रहा है डायबिटीज को ट्रीट करने में। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे। तो इसे, जैसे डायबिटीज है, आपको दिन में 3 बार आपको ये लेनी है, 2-2 कैप्सूल खाना खाने से पहले। ठीक है। तो आपको ये कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले 2-2 कैप्सूल, तो आपको दिन में, मतलब अगर कैलकुलेट करो तो 6 कैप्सूल हो गए आपके, है ना। देन आपको जो दूसरा प्रोडक्ट है जो यूज करना है डायबिटीज में है, वो है हमारा नोनी इंजाइम ड्रॉप्स। तो नोनी इंजाइम ड्रॉप्स के बारे में आपने जैसे पहले अगर कोई मीटिंग अटेंड करी हो तो नहीं करी, मैं आपको फिर से बता दूं। तो नोनी, इसमें सिर्फ एक, तो पहली बात सिर्फ नोनी ड्रॉप तो है ही है। इसमें साथ में साथ हमने अश्वगंधा और मोरिंगा लीव्स, ये 2 प्रोडक्ट और यूज करें, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स नोनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई पहले से इस कंपनी में है तो उन्हें पता होगा, पहले ये टैबलेट फॉर्म्स में आ रही थी, है ना। बट अब ये आ रही हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में। क्योंकि क्या है, टैबलेट अब जब आप लेते हैं ना तो उसे थोड़ा टाइम लगता है रिएक्ट करने में। बट जब आप किसी को लिक्विड फॉर्म में ले रहे होते हो, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब अच्छे से और रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसलिए हमने इसे टैबलेट्स की जगह अब ड्रॉप्स में देने लगे हैं। तो जो नोनी है, एक हमारे रिसर्च हुई थी, मतलब बहुत टाइम पहले, एक डॉक्टर से उन्होंने रिसर्च करी, तो उन्होंने पता लगा कि जो नोनी है एक सुपर फूड की तरह काम आता है। सुपर फूड मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट, कोई भी आप जो फूड खा रहे हैं, छोटे पार्ट में लेने से भी आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा है, और अच्छी तरह से पूरा डाइजेस्ट हो रहा है। उससे हम बोलते हैं सुपर फूड। तो जो हमारा नोनी है वो हमें 150 फाइटो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एक सिंगल फ्रूट आपको 150 न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये, इसे हम बोलते हैं सुपर फूड है। एक तो ये इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, प्लस इसमें ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोजाइरिन और प्रोजेन्यूस। तो ये दो जो कंपाउंड है वो मिलके बनाते हैं जेरोनाइन। जो जेरोनाइन है वो एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का कैटलिस्ट है।
तो वो क्या करता है, जो अभी आपके शरीर में जो आपका जो गट है, इंटेस्टाइन है, उसमें जो भी प्रक्रिया हो रही होती है उसको थोड़ा सा फास्ट कर देता है, थोड़ा सा अच्छा कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो भी आप खा रहे होते हैं, जो भी आप खाते हैं, उससे अच्छे से डाइजेस्ट कराते हैं। प्लस आपको पता है जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ज़ीरोनाइन उन पोर्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया ना, वो आपके जो सेल में अच्छे से चला जाता है, अच्छे से यूज कर पाती है। तो ये जो आपकी बॉडी का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट है, मतलब जो भी आप पोषण ले रहे हैं उसको अच्छे से यूज करने में आपकी हेल्प करेगा। देन इसमें है जो अगर किसी को कैंसर, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर या चांसेस है कैंसर होने के, तो सेम ऐसे ही ये आपकी जो कैंसर की जो ग्रोथ है, आपको पता है ना, कैंसर सेल बार बार बढ़ते रहते हैं ना, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो उसमें ये आपके जो कैंसर ग्रोथ है उसको नॉर्मल कर देता है, धीरे धीरे कम कर देता है। और इसके साथ साथ अगर किसी ने नाम सुना हो मेलेटोनाइन और सेरोटिन का, ये आपके ब्रेन में होते हैं दो हार्मोन जो आपके मूड को, जो आपका मूड है, जो आपकी स्लीप क्वालिटी है, उसको मैनेज करने में, तो ये आपका एज एन मूड एनहेंसर भी काम होता है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें हमने डाला है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में बहुत लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये हजारों सालों से हमारे आयुर्वेदा में यूज होता हुआ आ रहा है। तो अश्वगंधा जो लोग पहले तो लोग यूज करते थे सिर्फ जो स्ट्रेस, सॉरी, जो हमारा मेल हार्मोन है, इनफर्टिलिटी के लिए, स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। बट इसके साथ साथ देखा गया है कि जो आपकी सेल एक्टिविटी है, जो आपकी ब्रेन की सेल एक्टिविटी है, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा होती है, आपका जो रिएक्शन टाइम है किसी भी चीज को लेके, आप जल्दी से रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा जो आपकी बॉडी की परफॉर्म करने की एबिलिटी है, मतलब फिजिकली कोई भी काम करने की एबिलिटी है, उसे भी ये अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो अश्वगंधा आपका जो फर्टिलिटी है, अगर किसी को मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी अश्वगंधा काम करेगा। प्लस ये आपके ब्रेन के लिए, आपका जो दिमाग है उसको भी अच्छे से, पहले से अच्छा काम करने के लिए उसमें आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जैसे अगर कैंसर सेल के बारे में जानते होंगे आप, है ना, कैंसर धीरे धीरे, सॉरी, बहुत तेज तेज ग्रो होता है। तो उसकी ग्रो को भी, जो उसकी ग्रोइंग रेट है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। देन इसमें है मोरिंगा लीव्स, जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है, मोरिंगा लीव। तो मोरिंगा लीव साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे को पाया जाता है, बहुत लोग इसे यूज करते हैं। उसके जो ड्रम स्टिक, अगर कोई जानते हो, मोरिंगा का नाम नहीं सुना होगा, ड्रम स्टिक के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। ये सबसे ज्यादा खाया जाता है साउथ इंडिया में, नॉर्थ में भी है बट इतना ज्यादा नहीं है। तो ये जो आपका है, ये आपको मल्टी वाइटामिन की तरह काम करेगा। एक तो इसमें प्रोटीन तो है, प्लस में विटामिन B6, विटामिन C, आयरन प्लस राइबोफ्लेविन है। तो अगर किसी ने मेरी पहली वाली मीटिंग अटेंड करी हो तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो सिर्फ आयरन लेने से काम नहीं होगा, आपको विटामिन C भी चाहिए, क्योंकि विटामिन C ही है जो आपके आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसमें वो पहले से ही दोनों प्रोडक्ट है, मतलब आपको कोई भी दो दो चीजें खाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट में आपको दोनों चीज मिल है, विटामिन C और आयरन। इसके अलावा अगर किसी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा है तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। तो आपके जो फ्री रेडिकल्स की स्टेज है जो उसे वो धीरे धीरे कम कर देगा। देन अगर किसी को टॉक्सिसिटी है, एरेंसिन टॉक्सिसिटी है ना, इसमें यहाँ पे लिखा है मोरिंगा और शाव मे प्रोटेक्ट फ्रॉम एरेंसिक टॉक्सिसिटी, मतलब जो आपके खून में टॉक्सिन ज्यादा बन रहा है तो ये उसको भी नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब एज एन ब्लड प्यूरिफायर ये आपके लिए बेनिफिट देगा। देन जैसे मैंने सारी चीजें बताई, एक बार इसे रिकॉल कर रहे थे कि बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आपकी एक इन चीज में मतलब बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको ये हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स में मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन C था भाई, जो आपकी स्किन, जो आपकी खाल है, जो आपके बाल है, उनको भी अच्छे से है, मतलब उनको भी जो रीजनरेशन पार्ट है उसको अच्छे से रखता है। साथ ही साथ अगर किसी को डाइजेस्टिव इशू आ रहे हैं, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि मूड इनहेंसर है ना, सेरोटोनाइन प्लस मेलाटोनिन, ये दो हार्मोन है जो आपकी स्लीप सोने की प्रक्रिया और जागने की प्रक्रिया उसको कंट्रोल में करते हैं। तो अगर किसी को अच्छे से नींद नहीं आती है, बहुत ही कम नींद आती है, नींद आती है तो बीच बीच में उठते रहते हैं, तो ये उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देन अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज वाला इशू आ रहा है ना, आज मैंने बताया IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो IBS उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो सुबह मोशन पास नहीं होता इतनी जल्दी, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा।
तो जैसे मैंने कहा कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो सारे इंग्रेडिएंट हैं, एक दूसरे को धीरे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो डेनिसिन तो जो आपको लेना है ये है ड्रॉप के फॉर्म में। तो आपको कोशिश करनी है जो आपके जीभ के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको 3 से 4 ड्रॉप लेनी है, और आपको एक गिलास पानी आप उसके साथ ले सकते हैं। तो लोग पूछते हैं कि हमें जीभ के नीचे वाले पार्ट में क्यों लेनी है, ऊपर वाले में क्यों नहीं ले सकते। तो ऐसा है, अगर आप ऊपर वाले पार्ट में लेंगे ना तो वो आपके फिर जो ड्रॉप्स हैं वो सारे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, देन वो आपको फिर रिएक्ट करेगा, तो उसमें लगता है टाइम। बट जब आप जीभ के नीचे वाले पार्ट में लेंगे ना तो वो सीधा आपकी जो खून वाली नसें हैं उसमें जाएगा, तो जो थोड़ा सा और जल्दी आपको रिएक्ट करेगा, जो आपको जल्दी से बेनिफिट देगा। इसलिए हमने इसे कैप्सूल टैबलेट की जगह ड्रॉप में लेके आए, ताकि जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, वो आपको और जल्दी दिखाई दें पहले से। देन अब बात करते हैं 12 in 1 स्क्वाश की, जो ये सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स है हमारा। क्योंकि एक तो हर किसी की लाइफस्टाइल जीने का तरीका इतना अच्छा है नहीं, उसके अलावा हर किसी को कोई ना कोई बुरी आदत होती है। स्मोकिंग की आदत होती है, अल्कोहल की आदत होती है, बाहर के खाने की आदत होती है, वर्कआउट इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, है ना। तो क्या होता है, हमारी बॉडी फ्री रेडिकल बनाती है। जो फ्री रेडिकल, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए आप एक गाड़ी है 5 सीटर, उसमें लोग बैठे, ठीक है, जगह उसमें है नहीं किसी की और वो अपने आप में स्टेबल है। बट आपके पास एक और गाड़ी आती है, उसमें जगह है। तो क्या करता है वो जो गाड़ी वाला है, वो उससे दूसरी, जो पहले से फुल गाड़ी है उसमें से वो कोई भी एक इंसान लेता है, अपने में लेता है, तो अब दूसरी वाली में जगह हो गई, है ना। तो वैसे ही फ्री रेडिकल काम करते हैं। जो फ्री रेडिकल है उसे हम बोलते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो हमारा सेल है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो होती है स्टेबल मॉलिक्यूल, उससे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो फ्री रेडिकल आता है, हमारा जो हेल्दी सेल है, हेल्दी कोशिका है, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसे अनहेल्दी कर देता है। जो हमारा डैमेज है उसे, जो हमारा सेल है उसे डैमेज करता है, ठीक है। तो इससे वो डैमेज हो गया, वो फ्री रेडिकल तो है। तो जो डैमेज सेल है वो क्या करेगा, जो दूसरा हेल्दी सेल है उस पर जाएगा, उसको डैमेज करेगा। तो ऐसे ही एक लंबी चेन बनती चली जाती है। तो इसके कम करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारी बॉडी खुद से भी थोड़े बहुत फ्री रेडिकल्स बनाती है, बट हमारी बॉडी उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए खुद से एंटीऑक्सीडेंट भी बनाती है। बट आजकल की डाइट ऐसी है, खाना पीना ऐसा है कि अगर कोई स्मोक करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो कोई स्मोक करता है, अगर कोई अल्कोहल पीता है, वर्कआउट इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, बाहर का खाना पीना ज्यादा पसंद करता है, कोई क्लींजिंग एजेंट लेता है अलग से, तो फ्री रेडिकल अगर हमारी बॉडी तो बनाती है, प्लस हम बाहर से भी ले रहे हैं तो ज्यादा बनता है, इसलिए हमारी बॉडी इतने एंटीऑक्सीडेंट बना नहीं पाती है। तो उसकी वजह से काफी सारे हेल्थ आपको, आपकी जो हेल्थ पोषण है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो थोड़ा कम हो जाता है इसकी वजह से। तो अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूं, जैसे मैंने बताया, हमारा जो सेल है, जो हमारे कोशिकाएं हैं, उसको डैमेज करता है। तो जो हमारी बॉडी है वो बनी है डीएनए से। हर एक चीज हमारे डीएनए से बनी है, हमारे बाल, हमारी खाल, हमारे सारे ऑर्गन, हमारी हड्डियां, हम हर एक चीज डीएनए से बनी है। सेल डैमेज होता है तो डीएनए डैमेज होता है ना। तो उससे आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, एरेथ्रोसोलाइसिस हो सकता है। हम जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट डिजीज है उसे हम बोलते हैं एरेथ्रोसोलाइसिस। इसके अलावा इंफ्लामेटरी कंडीशन, जो जरूरी अंदरूनी चोट्स होती है, इंफ्लेमेशन जो होती है बॉडी में, सूजन होती है, उसको वो हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज के बाद हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन बीमारी है। और डायबिटीज में मैंने बताया, साथ में साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी कॉमन चीजें। तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है फ्री रेडिकल बढ़ने से। कोई भी हार्ट डिजीज हो सकती है। इसके अलावा पार्किंसंस और अल्जाइमर, ये होती है न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज, मतलब जो आपके दिमाग में। तो पार्किंसंस में क्या होता है, आप अपनी बॉडी का बैलेंस खो जाते हैं, मतलब आप चलते चलते गिर सकते हैं। तो आपका दिमाग आपको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर, मतलब आपकी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। और अल्जाइमर्स में क्या होता है, आप किसी भी चीज को याद रखने की शक्ति धीरे धीरे भूलते जाते हैं। मतलब कोई भी छोटी छोटी चीजें आप बोलने लगेंगे तो आप समझ जाइए आपको अल्जाइमर होने लगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप 2-3 चीजें बोल के आप सोचेंगे अल्जाइमर है, ऐसा नहीं। बहुत चीजें होती हैं इसमें, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, करते करते आप भूल गए। इसके अलावा आप कुछ भी छोटी छोटी चीजें बहुत ही फ्रिक्वेंटली भूलने लग गए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको अल्जाइमर है। उसके अलावा कैंसर, जो हमारी, अगर मैं बात करूँ यूवी रेस का, अगर कोई जानता हो, हमारा ओजोन यूवी रेस, हमारा जो सन है वो हमें यूवी रेस भेजता है, उससे काफी सारे कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं।
तो ऑक्सीडेट, इसे हम बोलते हैं कि फ्री रेडिकल ने हमारा जो हेल्दी सेल है उसे डैमेज कर दिया, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ऑक्सीडेटिव जैसे मैंने बता दिया, जो आपको अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज, अर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज जो आपके लंग्स हैं उसमें, हेयर फॉल, ओबेसिटी, ये सारे बिल्कुल कॉमन कॉज है कि आपको प्रॉब्लम करेंगे आगे जाके, अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ता चला जाएगा उसकी वजह से। तो इसके सोर्सेस क्या क्या है? पहला सोर्सेस में है इसमें ओजोन। ओजोन मतलब ओजोन जो लेयर होती है हमारे सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। वो क्या करते हैं, जो सन से हमारी हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं, उसको वो वापस भेज देती है हमारे अंदर, अर्थ में नहीं आने देती है। बट ओजोन आजकल कम हो रहा है, ओजोन लेयर हमारी बहुत पतली हो रही है, टूट रही है, उसकी वजह से बहुत सारे यूवी रेज हम पे आते हैं और वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनाते हैं। इसके अलावा हैवी मेटल आपकी अगर बॉडी में, मेटल मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में कोई लोहा है या फिर वैसे, मेटल मतलब आपकी बॉडी में जो आयरन और कॉपर की जो मात्रा है वो ज्यादा हो रही है, तो उससे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर कोई सिगरेट पीता है ज्यादा, है नॉर्मल, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिगरेट्स पीते रहते हैं, तो सिगरेट पीने से भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसके अलावा अल्कोहल पीने से बनते हैं। अगर कोई शुगर इंटेक ज्यादा रखता है, जंक फूड ज्यादा खाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तो इसके, तो इससे क्या होगा, जैसे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बने, वो आपके हेल्थी सेल्स को डैमेज करते हैं, वो आपका जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी में वो ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए खाने पड़ते हैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स ही है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो अगर मैं कॉमन एंटीऑक्सीडेंट कहना तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन है, ये सारे बिल्कुल कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करेंगे। ठीक है, बट आप खुद ही अपने आप को देख लीजिए, एज इन सोच लीजिए कि आपने आज ही, मान लेते हैं पाँच, अभी 5 से ऊपर टाइम हो चुका है ना, आप खुद ही बताइए आपने कितने फ्रूट्स खाए हैं पूरे दिन में, फ्रूट्स या वेजिटेबल। डेली हर कोई इतने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाता। तो इसलिए हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है 12 in 1 स्क्वाश। तो मतलब जैसे आपका नाम ही है 12 in 1, मतलब 12 फ्रूट्स और हर्ब्स एक सिर्फ किसी कंटेनर में, है ना। तो जैसे इसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि फ्रूट्स तो मिल जाएंगे। तो जो पहला इंग्रेडिएंट हमने यूज करा है उसमें ये है हमारा गोजी बेरीज। तो किसी किसी को लगता है किशमिश है ये किशमिश नहीं है, किशमिश को हम बोलते हैं रेजिन, बट ये है गोजी बेरीज। तो गोजी बेरीज पहला, ये सब जितने भी हमारे 12 इंग्रेडिएंट हैं सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट में एनरिच है। ठीक है, तो मैं आपको इनका एक एक छोटा छोटा पार्ट बताता हूँ कि ये आपका एक ये वाला इंग्रेडिएंट किसके लिए हेल्प करेगा, ये वाला किसके लिए करेगा। तो जो गोजी बेरीज है ये विटामिन ए और विटामिन सी इनरिच्ड है। विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए होता है, जो आपकी आंखों का लेंस है, जो आंखों की रेटिना है, अगर किसी को ब्लड विजन दिखाई देता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता, तो ये आपकी आंखों की हेल्थ को बेनिफिट करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें आयरन, विटामिन सी है ही है, तो ये आपकी इम्यूनिटी, जो आपके रोगों से लड़ने की शक्ति है, उसको ये और अच्छा करेगा, ताकि आपको कोई भी आगे जाके बीमारी ना हो। और कोविड के बाद तो सबको पता है कि इम्यूनिटी हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो क्यों अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो गोजी बेरीज से आपको ये सारे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा है हमारा एशियाई बेरीज। एशियाई बेरीज जो है वो आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब जो आपकी जो हड्डियां हैं वो वीक होने लगती हैं, जो उसमें आपको हेल्प करेगा। वो तो है ही, प्लस अगर कोई वर्कआउट ज्यादा करता है, अगर लेबर क्लास से कोई आता है जिसका फिजिकल और काम फिजिकल काम ज्यादा करता है, तो ये उसमें जो आपकी जो मसल डिजनरेशन है उसको पहले से बेहतर करेगा, तो आपकी जो रिकवरी टाइम पीरियड है वो और बेटर होगा। उसके अलावा इसमें जो है प्रोएंथोजिन और एंथोसाइनेट्स भी हैं, जो आपकी ऑल ओवर हेल्थ को बेनिफिट करेंगे। देन इसमें हमारा पैशन फ्रूट, अगर पैशन फ्रूट के अगर आप किसी ने आलू बुखारा नाम सुना हो, जिसे हम हिंदी में आलू बुखारा भी बोलते हैं, तो ये जो आपको हेल्प करेगा डायबिटीज, जैसे आज हमारा जो मेन टॉपिक है डायबिटीज, तो ये आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, जैसे मैंने बताया था ना, इंसुलिन हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कैरी करता है, तो ये उसको और बेहतर करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके सेल तक लेके जा सके। तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेगा। तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होगी ही। साथ में क्या होता है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गया,
तो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बात करते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गया तो आपको और बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो स्ट्रेस ज्यादा लेने लगते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं। तो जो हमारा गोजी में जो हमारा पैशन फ्रूट है, जो हमारा आलू बुखारा है, वो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन को भी धीरे धीरे कम करता है। इसके अलावा जो आपकी हार्ट हेल्थ है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि डायबिटीज के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरटेंशन बिल्कुल कॉमन डिजीज है। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखने में आपको मदद करेगा। देन इसमें हमारा मैंगोस्टीन जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, तो मैंगोस्टीन क्या करेगा, आपको जो डीएनए का प्रोडक्शन है उसको हेल्दी रखेगा। तो जैसे कि फ्री रेडिकल तो डैमेज करता ही आपके डीएनए को, है ना। बट एक नेचुरल प्रोसेस भी है कि हमारा जो पुराना सेल है वो डाई होता है, उसकी जगह नया सेल बनता है। तो ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो जो आपका एजिंग वाला पार्ट है, मतलब कि कोई कोई आपने देखा होगा कि उम्र के हिसाब से देखें तो बहुत ही बुढ़ा दिख रहा होता है या बहुत ही ज्यादा लग रहा होता है। तो उनमें क्या होता है, उनका जो एजिंग वाला प्रोसेस है वो काफी ज्यादा होता है। बट अगर जो हमारा मैंगोस्टीन आप 12 मंथ्स कोर्स लेंगे तो आपका जो एजिंग वाला फैक्टर है वो कम होगा, साथ ही साथ आपका जो डीएनए प्रोडक्शन है वो पहले से बेहतर होगा। इसके साथ जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी को डायबिटीज हो, अगर उसको कट लग जाए तो उसका जो जो घाव है बहुत धीरे बढ़ता है। तो जो मैंगोस्टीन है वो आपकी इसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई घाव हो गया इंटरनली, आपको घाव होगा, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको ये बढ़ाने में मदद करेगा। देन नोनी, तो लोग सोचते हैं कि नोनी ड्रॉप के बारे में तो आपने बता ही दिया, तो आप इसमें भी नोनी क्यों डाला है। तो जो हमने पहला जो हमारा प्रोडक्ट था नोनी ड्रॉप, उससे हमने बनाया है नोनी एक्सट्रैक्ट से। बट जो हमारा 12 इन 1 में हमने यूज करा है वो हमने कराया है नोनी जूस। तो इसलिए फर्क है दोनों में, नोनी एक्सट्रैक्ट में और नोनी जूस में। तो इसलिए इसमें हमने नोनी डाल रखा है, तो बेनिफिट वही है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ तो दोबारा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि इसमें नोनी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे। उसके अलावा है इसमें हमारा मलबेरीज। जो मलबेरीज है वो क्या करता है, अगर आपकी जो पोटेशियम है इसमें, एक तो पहली बात तो आपको मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स की तरह काम आता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के है। इसके अलावा इसमें आयरन और पोटेशियम आपको मिलेगा। तो ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं, जो आपका अगर आपका वेट ज्यादा है, आपका कोई डाइजेशन इशू आ रहा है, उसमें ये हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जो आपका लिवर है ना, पहले मैंने बताया पैनक्रियास के साथ साथ हमारा लिवर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आपके जो लिवर की हेल्थ है उसको भी ये बरकरार रखता है, पहले से अच्छा रखता है। देन इसके बाद है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में भी मैं 5 मिनट पहले बताया है, तो आपको याद ही होगा कि अश्वगंधा आपको एक तो फर्टिलिटी के लिए हेल्प करेगा, इसके साथ साथ आपके जो एंटी इन्फ्लेमेशन है उसके लिए हेल्प करेगा। देन उसके बाद आते हैं सिनेमन पे। सिनेमन मतलब होता है आपका दालचीनी। तो दालचीनी हर किसी के घर में एज एन गरम मसाले की तरह हम यूज करते हैं, लोग उसको डालते हैं। तो सिनेमन क्या करता है, सबसे पहले आपका ब्लड फ्लो, ठीक है, जो आपके खून को बहने का जो जिसे हम बोलते हैं ब्लड फ्लो, उसको रेगुलेट करता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका इंसुलिन है वो आपका जो ब्लड ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको अच्छे से आपके सेल तक ले जाएगा। तो उससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई कैंसर, अगर कैंसर होने से बचाएगा, कैंसर ठीक नहीं करेगा, कैंसर होने से बचाएगा। तो ये हर जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए, हर किसी एज ग्रुप के लिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें हेल्प करेगा क्योंकि ब्लड फ्लो आपका अच्छा होगा, तो आप इसे ले सकते हैं उस टाइम भी। और इसके साथ साथ वो आपके जो दांत है, टूथ, और अगर आपको अगर बोलो बैड ब्रेथ, मतलब जो स्मेल है मुंह से वो अच्छी नहीं आती है, तो ये उसको भी आपको ठीक करके देगा। देन इसमें है हमारा मोरिंगा लीव्स। तो मोरिंगा लीव्स के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी जो ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम आएगा, है ना। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, उसको मेंटेन रखने में आपको हेल्प करेगा, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज्यादा ना बढ़े, ताकि आपको कोई आगे जाके हार्ट डिजीज ना हो। देन इसके बाद है हमारा ग्रेप सीड्स। जो हमारे अंगूर हैं उसके बीज हमने यूज करे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, तो अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, अंदर ही सूजन है, उसको कम करेगा।
उसके साथ साथ कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, जो ब्लड सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम है दिल के थ्रू, है ना, उसको आपको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपकी जो बॉडी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, मतलब क्या होता है अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है ना वुमेन्स में, तो यूटीआई के केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से जो आपकी जो यूटीआई के केसेस को कम करने में हेल्प करेगा। देन है हमारा शिलाजीत। तो शिलाजीत के बारे में तो सभी जानते होंगे, हजारों लाखों सालों से आयुर्वेदा में यूज होता आ रहा है। इसे मोस्टली मेन यूज करते हैं, आदमी लोग यूज करते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। जो मेल हार्मोन है ना, उसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये पाया जाता है हमारे हिमालय वाले रीजन में, जो हिमालय वाले रीजन है उसमें ये पाया जाता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो डिके कोई फ्रूट है ना, जब सड़ जाता है उससे बनता है। तो इसे मोस्टली लोग पहले यूज कर रहे होते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि उनकी अंदरूनी ताकत वो बढ़ जाए। उसके साथ साथ ये आपका जो एजिंग फैक्टर है वो स्लो कर देता है। ठीक है, मतलब जो अगर उम्र से पहले बूढ़ा दिख रहा है, या फिर जो आपने एक्टर देखे होंगे, है ना, कि 50 साल के हो गए तब भी यंग दिख रहे हैं, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तब भी यंग दिख रहे हैं। वो इसलिए यंग दिख रहे होते हैं क्योंकि जो उनका जो एजिंग वाला प्रोसेस है ना, उससे वो धीरे कर देते हैं, अपने सही खाने की वजह से, सही सप्लीमेंटेशन की वजह से, सही तरीके से। तो आप वही काम शिलाजीत भी करता है, जो आपका एजिंग वाला प्रोसेस है उसको धीरे कर देता है। तो आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखेंगे अपनी उम्र के अकॉर्डिंग। देन इसका जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास क्या करता है, आपकी जो एपेटाइट है, जो आपकी भूख है, उसको कंट्रोल करता है। आपकी जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है उसको बढ़ाएगा। तो उससे आपकी भूख कंट्रोल होती है। तो अगर किसी को वेट लॉस करना हो, वजन कम करना हो, तो उसमें ये उनको काफी ज्यादा हेल्प करता है व्हीट ग्रास। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, मतलब वाइटमिन मिनरल सॉरी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड क्या होता है, लॉन्ग, जब अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती है ना, तो उससे हम बोलते हैं कि वो एक तरह का प्रोटीन बन गया है। तो आपको व्हीट ग्रास से एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं काफी सारे। और इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। आपकी बॉडी में अगर आपको आपकी गलती से कोई बैक्टीरिया आ गया, तो वो उसे आपको अलग, मतलब उससे आपको बचाएगा, उससे आपको लड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो हमारा 12 in 1 स्कॉच है, वो हर किसी के लिए, अगर डायबिटीज है तब भी ले सकते हैं, नहीं है तब भी ले सकते हैं। कोई बीमारी है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो तभी आप ये 12 in 1 स्कॉच लेंगे। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है ना, तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो आजकल का जीने का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, कि आप खुद ही चेक कर लीजिए। आपने आज पूरे दिन में क्या, मैं मानता हूँ पूरे हफ्ते का ले लेते हैं, आपने कितने ही फल खाए होंगे पूरे हफ्ते में, है ना। और ऐसा भी नहीं कि एक सेम फल सेम फ्रूट आपको डेली खाया करेगा। डिफरेंट डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट से, इसलिए हमने इसमें 12 इंग्रेडिएंट यूज करें, क्योंकि हर एक एंटीऑक्सीडेंट का अपना एक अलग रोल है आपकी बॉडी में। तो वैसे ही इसलिए हर कोई इसे ले सकता है, चाहे कोई बीमारी हो या फिर ना हो। ये सबको बेनिफिट्स देगी। और काफी सारे तो इसे लोग देखिए, अगर आप, मैं कह रहा हूँ आप हफ्ता भर यूज करिए, आपको बेनिफिट दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आपको डायबिटीज हो या फिर ना हो। तो लोग एक ऐसी, मैं एक बात करता हूँ, एक सिनेरियो की बात करता हूँ। अभी जब मैंने विनफिनिट ज्वाइन करा था ना, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे विनफिनिट की वीडियो सर्च कर रहा था कि कैसे कैसे होता है यहाँ पे काम। तो मैंने ऐसी एक वीडियो देखी विनफिनिट की, उसमें नीचे एक किसी ने कमेंट लिख रखा था कि मेरे को डाइविन लेने के बाद भी, मेरे पापा ने डाइविन ली थी, उसके बाद भी उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आया। ठीक है, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर आप कभी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, डायबिटीज के डॉक्टर के पास, तो अगर आप उन्हें खाना बताएंगे कि वो आपको ये दवाई लेनी है, उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आपको अपना जो खाना पीना है उसे सही रखना है। ठीक है, तो आप दवाई तो लेनी है टाइम टू टाइम, बट अपना खाना पीना भी सही रखना है। तो खाना पीने में वही आता है कि फ्रूट ज्यादा खाने हैं, सब्जियां ज्यादा खानी है। तो इसलिए हमने अपना 12 in 1 स्कॉच निकाला। तो 12 in 1 की स्कॉच की बात करूँ तो इसका नाम 12 in 1 है, मतलब आपको पता लग गया ना, मैंने सारे बताया 12 फ्रूट्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसकी ओरैक वैल्यू की बात करूँ, कि इसमें ओरैक वैल्यू आपकी 36,990, मतलब ऑलमोस्ट 37,000 इसकी ओरैक वैल्यू है। ओरैक वैल्यू मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बन कैपेसिटी, कि आपकी बॉडी कितनी अच्छे तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट आप ले रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है ऑलमोस्ट 37,000।
तो मतलब आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा है, और वही जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उतनी ही अच्छी तरीके से आप उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आपने जैसे कि पैक खोला तो आपको ऑलमोस्ट 45 से 50 डेज के अंदर ये सारा का सारा कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि जितना आप इसको लेट यूज करेंगे उतना ही इसकी जो ओरैक वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आपको जो यूज करना है वो आपने एक ढक्कन लिया और ऐसे आप इसे ले सकते हैं, पी सकते हैं पूरे दिन में। ठीक है, देन डाइटरी केयर। तो अगर जैसे प्री डायबिटिक स्टेज किसी को है, या फिर अपना जो डॉक्टर जो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे नॉर्मल आ रहा है, तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपने दवाई ली, आपको उसके साथ साथ अपना खाना पीना भी सही रखना है। तो खाना पीना मतलब आपको कोशिश करनी है दिन में 4 से 5 बार खाना खाने की, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में ज्यादा नहीं, एक बार में कम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिन में 4 से 5 बार खाना खाना है। कोशिश करनी है कि सब्जियां ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां जो होती हैं वो ज्यादा खाएं, साथ में फ्रूट्स तो खाएं, मतलब फल खाएं। कोशिश करें अगर आप कोई फल खा रहे हैं ना तो उसे पूरा का पूरा लीजिए, उसे का जूस मत निकालिए, क्योंकि अगर आप उसका जूस निकालेंगे ना तो उसका जो फाइबर है वो आप निकाल देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको पूरा का पूरा फ्रूट खाना है। इसके अलावा अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, पोषण की बात करूं, तो आपको कोशिश करनी है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको 300 ग्राम तक ही जाने, उससे ऊपर ना जाए। प्रोटीन आपको कोशिश करना है कि जितना आपका वजन है उतना ही ग्राम में आप लेना। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। उसके अलावा फैट आपको अपनी जो टोटल एनर्जी है उसमें से 20% लेना है। तो जो फैट आपको लेना है वो आपका हेल्दी फैट होना चाहिए। ठीक है, ये अनहेल्दी फैट आपके लिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, बट अगर आप हेल्दी फैट लेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो अब आज के लिए यही खत्म करते हैं। विश यू इन्फिनिटी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। अपना ख्याल रखें और अगली मिलते हैं अगले मीटिंग में।